नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज सबसे पहले बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की, जहां पहली तस्वीर है योगी के टारगेट 100 की और दूसरी तस्वीर है आजम खान को डूंगरपुर मामले में कोर्ट से मिली राहत की। और तीसरी तस्वीर की हम बात करें तो लखनऊ के अकबर नगर में फिर बुलडोजर एक्शन की। और आखिरी तस्वीर पूर्व विधायक सोनू सिंह के सरेंडर की है। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर सीएम योगी के टारगेट 100 की है और दूसरी तस्वीर की बात करें तो आजम खान को राहत मिली है डूंगरपुर मामले में। और इसी के साथ लखनऊ के अकबर नगर में जो है बुलडोजर का एक्शन एक बार फिर देखा गया है। वहीं सोनू सिंह का सरेंडर करना भी सामने आया है। और शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने अपने 100 दिन का एजेंडा तय कर मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी को मिली शिकस्त की भी समीक्षा तेज हो गई है। हार की समीक्षा के बाद बड़े एक्शन की भी तैयारी है, जिसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ साथ नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि यूपी में मिली इस करारी शिकस्त पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। राजनाथ सिंह, शाह, गडकरी से जो है सीएम योगी ने मुलाकात की है और अब जो है 100 दिन का एजेंडा भी बीजेपी की ओर से फिक्स किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके लिए लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि एक अमित शाह के साथ मुलाकात की है, वहीं दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान की और तीसरी तस्वीर की बात करें तो नितिन गडकरी से जो मुलाकात की है इस दौरान की है। तो बीजेपी में जिस तरीके से बीजेपी को जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से करारी शिकस्त मिली है, इसके बाद जो है योगी सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और एक एक चीजों की खुद ही समीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर दिल्ली भी डेरा डाले हुए हैं और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बात करें तो अब जो है 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया गया है शपथ ग्रहण के बाद, और उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए जूही, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन के बाद अब एक्शन मोड में आ चुकी है जी। जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की जी। वहीं जो मंत्रिमंडल के साथ भी उन्होंने बैठक की और तमाम जो कमियां रह गई हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एक फरमान जारी कर दिया है कि उनके विभाग में जितने भी पद खाली हैं उनकी सूची तैयार की जाए और इन भर्तियों को युद्ध स्तर पर जारी किया जाए, विज्ञापन निकाले जाएं और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ये जो है भर्ती प्रक्रिया युद्ध गति से जो है जारी की जाए। ये रहा बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर। इसके अलावा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लिया है। अभी जितने विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे जनता की जवाबदेही को लेकर के एकदम तय कर रखा है कि जनता से जुड़े जो भी काम है उसमें किसी भी स्तर पे कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी कानून व्यवस्था को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ जो है वो काफी सख्ती के मूड में है
पक्की की आड़ में जो अधिकारी जनता को परेशान करते थे उनको भी चिन्हित करने के लिए उन्होंने कड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा भी सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता को लेकर के भी उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि सरकार की छवि को किसी भी दफा में भटका न लगे और जो लाभार्थी हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। जी अनिल जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कड़ी शिकस्त जो है मिली है बीजेपी को, इसको लेकर क्या प्लानिंग, क्या रणनीति बनाई गई है? क्योंकि सीएम योगी जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे बधाई तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इसको लेकर भी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी के बाद, इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना है कि आखिर वो कौन सी कमियां रह गई जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन ने बढ़त हासिल की। तो ये जो अंदर खाने में खबर चल रही है कि जो पिछड़ी जातियां हैं और जो दलित मूवमेंट हुआ है, जो जातीय गुटबाजी और ये खेमेबंदी हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर के, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। इसको लेकर के देखिए, अभी केंद्रीय प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, जो अभी किया गया है, उसमें भी देखिए जातीय संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है कि किस तरह से समान प्रतिनिधित्व किया जाए, जो सभी जातियों को मौका दिया जाए। और इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश में भी अब आने वाले समय में वो काम देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के 100 दिन के एजेंडे की, तो क्या इस दौरान जो है तीसरे कार्यकाल में खास होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें इस बार जरूर कम है और ऐसे में कहीं ना कहीं हम बात करें तो बीजेपी के लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। देखिए, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है, प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी संभाली है, वो अपने आप के में एक ऐतिहासिक है, उनकी जीत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और इसको देखते हुए जैसे आज ही एक निर्णय लिया गया है, किसानों को जो 2000 रुपए की जो राहत मिलती है, जो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, वो देखिए आज ही प्रधानमंत्री जी ने दस्तखत किए हैं और करोड़ों किसानों के खाते में जो है वो धनराशि भेजी जा चुकी है। इसी तरह जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उसको लेकर के भी एक टास्क दिया गया है, एक लक्ष्य दिया गया है कि 100 दिन में हर हाल में जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इसके अलावा भी जो किसान से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, उनको लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए वो एक लक्ष्य रख करके 100 दिन का समय प्रधानमंत्री ने दिया है। जी, और हमने देखा है कि पदभार ग्रहण करते ही प्रधानमंत्री ने 17वीं किस्त जो है किसानों के लिए उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरह से आगे का जो समीकरण देखने को मिलेगा? योगी सरकार अभी लगातार एक्शन मोड में है, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाएंगी 100 दिनों के जो एजेंडे तय किए गए उसके तहत? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, देखिए एकदम चौकन्ना है। अब काम होगा, केवल वहां पर नहीं होगा। इस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टिकल पड़े हैं। जहां पर भी जो कलपुर्जे ढीले हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको चौबंद करने का काम जो है वो शुरू किया गया है। जातीय गोलबंदी को तोड़ने के लिए भी और हिंदुत्व की धार को तेज करने के लिए भी एक अंदर ही अंदर मसौदा तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो जातीय गोलबंदी हुई है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, उसको किस तरह से उद्धार को कुंद किया जाए, इसको लेकर के भी एक अनिल जी, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो पेपर लीक के मामले भी सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से जो है नीट में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, लेकिन सीएम योगी ने अब इस पर भी सख्ती दिखाई है। देखिए, बेशक जो ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है बहुत ही गंभीर हो चले हैं पेपर लीक के प्रकरण को लेकर के। उन्होंने एक सख्त आदेश दिया है कि अब उन्होंने एक एजेंसी बनाने की बात कही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की, मतलब बात दोहराई है। अनिल जी, बात करें 100 दिनों का एजेंडा तो तय हो गया है, लेकिन अभी मंत्रियों के कार्यभार की आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, कब तक संभावना है? देखिए, ये तो बहरहाल दिल्ली में चल रहा है और जैसा कि आप जो पहले जानते हैं कि अब ये एनडीए की सरकार है,
भारतीय जनता पार्टी उसमें बड़े दल के रूप में है। अब एक सामंजस्य बनाना भी है, जिसमें 25 जो कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन 5 जो हैं वो एनडीए के जो घटक दल हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो विकास के लिए एक्शन में सीएम योगी भी दिखाई दे रहे हैं और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो 100 दिनों का एजेंडा तय किया गया है। तो बड़े एक्शन की तैयारी बताई जा रही है और हार की समीक्षा में बीजेपी जुटी हुई है। और वही रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान को रामपुर कोर्ट से राहत। ये बड़ी जानकारी, आजम खान समेत 8 लोग एक मामले में बरी। डूंगरपुर केस में आजम खान को राहत मिली है। बड़ी जानकारी, 2019 में डूंगरपुर मामले में 13 केस दर्ज किए गए थे। घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया था और डूंगरपुर के ही एक केस में आजम खान को 10 साल की सजा हुई थी। डूंगरपुर के दूसरे केस में आजम खान को बरी किया गया। तो बड़ी जानकारी, आजम खान को लेकर कोर्ट से जो है बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। साल 2019 के मामले में 13 केस जो है वो दर्ज किए गए थे और एक मामले में आजम खान को जहां 10 साल की सजा हुई थी, तो वहीं अब जो है दूसरे केस में आजम को बरी किया गया। तो बड़ी जानकारी, घर में घुसकर मारपीट का आरोप था उनके ऊपर और अब जो है बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आजम खान समेत 8 लोग जो है बरी किए गए हैं। तो रामपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उनके साथ साथ 8 लोग बरी किए गए हैं। और अनिल पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो ही ये रामपुर जनपद का डूंगरपुर कांड जो है बड़ा सुर्खियों में रहा है। साल 2019 में इसमें गुड्डू खान नामक एक शख्स ने जो है आजम खान समेत कई लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इसके एक मुकदमे में जो है 10 साल की सजा भी हो चुकी है आजम खान को, जबकि दूसरे मुकदमे में आजम खान सहित 8 लोगों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सबको जो है अभाव में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एक बड़ी राहत है आजम खान और उनके समर्थकों को डूंगरपुर कांड में जो है। जी, और कितने लोग इसमें शामिल थे? क्योंकि 8 लोगों को जो है बरी किया गया है बताया जा रहा है, लेकिन क्या और लोग भी इसमें शामिल थे? देखिए, इसमें आजम खान समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। इसमें जो मुकदमावादी थे वो गुड्डू खान थे और तमाम मामलों को लेकर ये डूंगरपुर कांड सुर्खियों में था। अब 5 साल करीब बाद ये फैसला आया है, जिसमें आजम खान को जो है वो बरी किया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि साक्ष्य नहीं पाया है अदालत ने। पुलिस जो है वो अभियोजन जो है सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाई है, जिसका फायदा जो है आजम खान और अन्य 8 साथियों को मिला है और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। जी, तो क्या अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जूही जी, इस मामले में तो उनको भले बरी कर दिया गया है, लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जो अदालत में विचाराधीन है आजम खान के। 100 से अधिक मुकदमे जो हैं अभी भी आजम खान के खिलाफ अदालत में विचाराधीन है। कई मामलों में उनको सजा भी हो चुकी है। डूंगरपुर की ही बात करें तो एक और मामले में उनको 10 साल की सजा हो चुकी है और ये लाभ मिला है इनको, जो राहत मिली है, ये डूंगरपुर कांड के दूसरे केस में इनको जो है बरी किया गया है। तो फिलहाल जेल से निकलने का तो कोई अभी आधार नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल राहत बनी है, आज खान को बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आजम खान समेत 8 लोग जो है बरी किए गए हैं और डूंगरपुर केस में आजम को ये बड़ी राहत रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से।
और बढ़ते हैं आगे अकबर नगर से खबर सामने आ रही है। अवैध कब्जे से जुड़ी बड़ी खबर। अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नदी पर कब्जा कर लोगों ने बनाए थे अवैध मकान। सपा सरकार में नदी पर बसा दी गई थी अवैध कॉलोनी और नदी के लिए योगी सरकार ने लड़ी। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कार्रवाई को माना सही। तो बड़ी जानकारी। हर एक परिवार से प्रशासन के अधिकारियों ने की बात और नदी पर कब्जा कर अवैध मकान बनाए गए थे, कॉलोनी बसाया गया था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चल गया है। तो अकबर नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वही हर एक परिवार से जो है प्रशासन के अधिकारियों ने बातचीत की थी और इसको लेकर अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी और इसे सही भी माना गया। तो अवैध कब्जे से जुड़ी ये बड़ी खबर। नदी पर कब्जा कर लोगों ने अवैध मकान बनाए थे और सपा सरकार में नदी पर अवैध कॉलोनी जो है वो बसा दी गई थी, जिस पर अब जो है प्रशासन का बुलडोजर चला है। देखिए यहाँ पे एलडीए नगर निगम प्रशासन के सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। ध्वस्तीकरण का अभियान अकबर नगर में चल रहा है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरी की पूरी जो सड़क है वहां पे और अंदर की जगह भी लगाए गए हैं। उनकी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। इसके साथ ही हमारी 2 कंपनी आरएएफ, इसके साथ पीएसी की 3 कंपनी, सिविल पुलिस की तमाम फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मीडिया सेल को भी 24 घंटे एक्टिव रखा गया है। कोई भी अफवाह किसी भी तरीके की अगर फैलाने का प्रयास करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अभी भी कुछ लोग घरों में मौजूद हैं, क्या उनको खाली कराने के लिए इसमें प्रशासन के सभी अधिकारीगण जो हैं वो जाकर के उनको आवंटन के संबंध में अवगत करा रहे हैं और ये कार्रवाई भी साथ ही साथ प्रचलित है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कार्रवाई को सही माना है और अब जो है प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जे पर चल चुका है। और वहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, अवैध कब्जे से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासन का बुलडोजर चला है, कब से ये कार्रवाई जारी है? देखिए, जो ही ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिस तरह से नदी के किनारे सपा सरकार में लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, उसको लगातार खाली कराने के लिए वो एलडीए और नगर निगम लगातार जो है प्रयास कर रहा था। उसके बाद कल देर रात करीबन 10 जेसीबी और 5 पुकलेट पहुंचे और 2 शिफ्ट में ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है ये करी जा रही है। हालांकि इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक दिन पहले ही, यानी कल जब संडे था और कल इंद्रमणि त्रिपाठी साथ ही साथ जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे थे और जो लोग वहां पे रह रहे थे, जो अवैध कब्जा करे हुए थे, उनको सरकार के द्वारा बसंत कुंज में उनको मकान अलॉट कर दिया गया। ऐसे में उनसे अपील की गई है कि आप अपना मकान छोड़कर और जहां आपको आवंटित किया गया वहां जाकर आप शिफ्ट हो और ये जो सरकार की जमीन है इसको खाली की जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और रिवर फ्रंट के तर्ज पर वहां ये बंधे के किनारे जिस तरह से ये अवैध रूप से लोग रह रहे थे उसको खाली कराकर एक वहां पर ड्रीम प्रोजेक्ट जो योगी आदित्यनाथ ने सोच रखा था, उस तरह से नदी के किनारे एक सौंदर्यीकरण का काम चलेगा और जो सौंदर्यीकरण बनेगा उससे लोगों को भी जो है रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ लोग वहां पर अपने परिवर्तन स्थल के हिसाब से वहां पर घूमने फिरने भी आएंगे। हालांकि तमाम तरह की जो अटकनें थी वो दूर हो चुकी है। लगातार जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी जूही जी, और बताया जा रहा है कि इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट तक योगी सरकार ने लड़ाई लड़ी और नदी को दोबारा से जो है जीवित करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अगर हम बात करें जिन्हें यहां से हटाया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिनके ऊपर की गई है, उन्हें कहां शिफ्ट कराया गया और किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी गई है? देखिए, जिस तरह से ये लोग अवैध कब्जा करके रह रहे थे तो सरकार के द्वारा इनको लखनऊ के पास दुबग्गा है, दुबग्गा में बसंत कुंज है, वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी मकान बनाए गए। इन सभी को उस मकान में शिफ्ट होने का आदेश दिया गया था। हालांकि कल इंद्रमणि त्रिपाठी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी हैं, उन्होंने भी जाकर जनता से अपील किया था और जनता से अपील करने के बाद लगातार जो जनता है वो भी खाली कर रही है अपने मकानों को, क्योंकि वो पूरी तरह से अवैध बसे हुए थे। तो ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण भी अपनी कार्रवाई करने में सक्षम नजर आ रहा है और लगातार जो पुलिस से, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरह से जो पुलिस है वो भी जो है नजर बनाए हुए है। वहां पर पीएसी साथ ही साथ बीएसएफ साथ ही साथ जो कमिश्नरेट पुलिस है वो भी लगातार अपने जो प्रयास है उसको पूरा करती हुई नजर आ रही है
और ड्रोन कैमरे से उड़ाकर जो घरों के ऊपर कई बार देखा गया कि घरों के ऊपर पत्थर इकट्ठा रहते थे। हालांकि अभी उत्तराखंड का जिस तरह से मामला देखने को मिला, उसको देखते हुए प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही देखना नहीं चाहता। इसको लेकर तमाम तरह के सुरक्षा के व्यवस्था रखे गए, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। लगातार पुलिस वहां फ्लैग मार्च कर रही है, लगातार ड्रोन उड़ाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार जो है पुलिस अपना काम करती हुई नजर आ रही। पुलिस का जो कमिश्नर ऑफिस में जो मीडिया सेल बना हुआ है, वहां पर भी तमाम तरह की जो अफवाहें हैं, इनसे बचने के लिए वहां पर लोग बैठे हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए, जिसको लेकर तमाम जो पुलिस है उसने कमर कस रखी और तमाम तरह के जो अटकनें थी वो भी दूर होती नजर आ रही। कहीं ना कहीं डीएम जो सीएम योगी का प्रोजेक्ट है वो अब उभरता हुआ दिखाई देगा। हाल ही में जिस तरह को देखने को मिला था, अकबर नगर में पहले भी बुलडोजर चल चुका है, उसके बाद कल जिस तरह से बुलडोजर पहुंचा है, लगातार अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी चंदन, बात करें इस कॉलोनी में कितने घरों पर यह कार्रवाई की गई है और क्या जिनके ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी ओर से कोई मांग भी की जा रही है? देखिए जूही, अगर मांगों की अगर बात की जाए तो करीबन यहाँ पे 10,000 से ज्यादा के मकान थे। यानी अगर बात की जाए तो जो तमाम जनता थी, पहले तो उसने काफी इसका विरोध किया। इसको लेकर उन लोगों ने स्टे भी डाला हाईकोर्ट में। हालांकि हाईकोर्ट का जो स्टे था वो पूरी तरह से खारिज होता नजर आ रहा है और जो जनता है उसको सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जा रहा है। हालांकि मकान भी दे दिया गया था, लेकिन तब भी लोग अपने अवैध कब्जा छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि कल जिस तरह से जब पुलिस गई है और जो इंद्रमणि त्रिपाठी है वो पहुंचे, लोगों से अपील की गई है कि आपको जो मकान दिया गया आप लोग वहां शिफ्ट हो, ये सरकार की जमीन है, इसको खाली की जाए। तो हालांकि जो जनता है उसने भी साकुशल अपना जो कब्जा था वो खाली कर दिया और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन का जो बुलडोजर है वो आज पहुंचा है, लगातार अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी चंदन, क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए जूही, 2 शिफ्ट में ये कार्रवाई हो रही है प्रशासन के द्वारा। हालांकि पहली शिफ्ट जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से रात 8 बजे तक की ये जो शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में काम हो रहा है, क्योंकि जल्द ही उसको जो है ध्वस्त करना है। और उसके बाद सीएम का जो प्रोजेक्ट है, जो नदी के किनारे का जो प्रोजेक्ट है, वो कहीं ना कहीं उभरता हुआ, वो कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण जो है वो जल्द ही दिखाई देगा जनता को भी। साथ ही साथ जो लोग जो इसका विरोध कर रहे थे कि ये कब्जा जो है हमारा है, क्योंकि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि हमारे नाम वाटर टैक्स आता है और हमारे नाम ही बिजली का बिल आता है। हालांकि उन सब जो अटकलें थी वो पूरी तरह से खारिज होती नजर आ रही है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। जी चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं सुल्तानपुर से एक और जानकारी सामने आ रही है। पूर्व विधायक सोनू सिंह को जेल। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को भेजा जेल। अब उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। 1.5 साल कैद के खिलाफ निरस्त हुई अपील। मामले में पाए गए दोषियों के साथ किया समर्पण। ये बड़ी जानकारी। सुल्तानपुर के पूर्व विधायक सोनू सिंह को जेल हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को जेल भेजा है। वहीं मामले में दोषी पाए गए अन्य साथियों के साथ उन्होंने समर्पण किया है। सजा को लेकर उच्च न्यायालय में दी जाएगी चुनौती। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा में हुए थे शामिल थे। बड़ी जानकारी। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सोनू सिंह को जेल भेजा है और अब उच्च न्यायालय में जो है सुनवाई होगी। 2021 का मामला था। उनके गांव में है एक दीवार गिराने का प्रकरण था। उसी मुकदमे में 1 साल पहले 1.5 साल की सजा हुई थी। अपीलेट कोर्ट द्वारा भी सजा बहाल रखी गई। उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में इन्हें मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर होना था। वहाँ हाजिर हुए और ये कितने साल की सजा हुई है? क्या 1.5 साल की सजा हुई है, क्योंकि अपीलेट कोर्ट को यहाँ पावर नहीं है कि वो बेल ग्रांट करे, इसलिए हाई कोर्ट में ही बेल हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, पूर्व विधायक सोनू सिंह को जेल होने की खबर सामने आ रही है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से, क्या खबर, क्या जानकारी? निश्चित तौर पर सुल्तानपुर के बाहुबली नेता सोनू सिंह और चतवर सिंह ने लोकसभा में अहम भूमिका निभाई और अभी इस समय वो सपा में है। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 को एक मामला प्रकाश में आया था, जहां पर मायंग के रहने वाले
बनारसी लाल कसौदा ने एक मुकदमा पंजीकृत किया था, जहां पर ये उनका आरोप था कि सोनू सिंह अपने साथियों के साथ उनके घर पे हमला बोला, जहां पर उनके घर की दीवार को तोड़ दिया और बहु बेटियों लड़कों को पीटा। वहीं एक मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें उनको 1.5 साल की सजा हुई थी, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने एमपी एमएलए की कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए उनके वकील रुद्र प्रताप सिंह मुकद्दम ने रखा। आपको बता दें उस पर उनको जमानत भी मिली थी, करीब 6 जुलाई 2023 को उन्हें जमानत मिल गई थी। करीब 1.5 वर्ष की सजा थी, उस पर जमानत मिली हुई थी इनको, तब ये जमानत पे चल रहे थे। आपको बता दें इसकी जमानत पे ऑब्जेक्शन लगाते हुए विरोधी पक्ष ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसकी सुनवाई आज हुई और उसकी वजह से उनको आज एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होकर जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब उच्च न्यायालय में जो है अब आगे सुनवाई होगी। हालांकि बात करें तो सुल्तानपुर में फिलहाल हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।